स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास मैथ क्वेश्चन बैंक फर्स्ट सीटिंग क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग 51 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 51 कह रहा है कि y अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है। देखिए ये आपको अगर y अक्ष है तो y अक्ष पर जो है x का मान तो 0 0 ही होगा, तो x अक्ष को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। तो x अक्ष का मान अगर y अक्ष पर 0 आ रहा है तो मतलब किसका मतलब है कि y अक्ष पर सभी बिंदु का जो भुज होगा वो 0 ही होगा ना, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी इतना 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 का सार अंतर क्या होगा। तो देखिए सार अंतर कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, तो आप A2 घटा A1 निकालिएगा तो वही होगा सार अंतर। तो हम इसको हम ऐसे निकाल सकते हैं कि 1/8 में 0 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा 1/8, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का समान पद 5n-7 है तो इनका प्रथम पद होगा। तो देखिए 5n-7 ये है आपका AP का क्या है, समान पद है, इसका प्रथम पद बोल रहा है तो n के जगह आप 1 बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 गुना 5 -7 यानी -2 होगा। इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगर यदि यहाँ द्वितीय पद तृतीय पद बोलता है तो n के जगह पे 2 3 क्रम से हम बैठा करके मान निकाल सकते थे। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 0, -8 और -12, 0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 जोड़ x2/2 y1 जोड़ y2/2। तो x देखिए ये x1 ये y1 है, ये x2 ये y2 है, सबका मान बैठाइए तो 0 जोड़ -12 तो 0 जोड़ -12/2 हो गया। फिर देखिए -8 जोड़ 0 तो -8 जोड़ 0, इसको हल कीजिएगा तो -12/2 होगा, इसको -8/2 होगा, जब कटाइएगा तो 2 6 का 12 -6, यहाँ होगा -4। तो ऑप्शन नंबर -6 -4 आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 55 नंबर का कि यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष के निर्देशांक A x1 y1 B इतना C इतना है तो केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए जब किसी भी त्रिभुज का केंद्रक का सूत्र होता है x1 जोड़ x2 जोड़ x3/3 होता है, फिर y1 y2 जोड़ y3/3 होता है। ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बिंदु इतना और इतना और इतना सरेख है तो के का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहली बात है अगर यदि आपका 3 शीर्ष दिया रहे और तीनों अगर सरेख है तो इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लिख दीजिएगा और उस 0 के बराबर कर दीजिएगा तो 1/2 यह तो 1/2 बैठा दीजिएगा। x1 का मान 2 है, ये x1 ये y1 हो गया, ये x2 ये y2 हो गया, ये x3 ये y3 हो गया। इसको दिमाग में बैठा करके आपको क्या करना है, सिर्फ मान बैठाना है। तो जैसे x1 का जगह कितना है 2 बैठाइएगा, y2 घटा y2 हो गया, y2 हो गया आपका कितना k, तो k घटा y3 हो गया आपका -3, तो k घटा -3 माइनस इस घटा को प्लस कर देगा तो k+3 हो जाएगा। प्लस x2 4 है 4 लिखेंगे, y3 -3 या -3 है, माइनस है माइनस y1 हो गया 3 तो -3 प्लस x3 का मान कितना है 6 रखेंगे तो y1 y की जगह 3 माइनस y2 का जगह क्या के रखेंगे इक्वल टू 0। इस 1/2 को जो है 0 के बटे में कर देंगे तो 1/2 से 0 में भगा देंगे 0 ही होगा। अब इधर सॉल्व कीजिए, ये 2 गुना के ये हो जाएगा 2 इंटू k+3 जोड़ ये 4 ये माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो -6 हो जाएगा तो 4 गुना -6 लिख देंगे प्लस, यहाँ पर देखिए इसको जो है ज्यों को त्यों लिख देंगे। अब इसको कोष्ट को तोड़ेंगे, कोष्ट कैसे छूटेगा तो 2 गुना के करेंगे 2k प्लस 2 तिया 6 प्लस यहाँ होगा आपका 4 6 का 24 -24 हो जाएगा, उसको कोष्ट में ही रखना है प्लस 6 गुना 3 करेंगे 18 और 6 गुना माइनस के करेंगे तो -6k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 2k है, यहाँ पर -6k है, तो 6k में अगर 2k घटेगा तो क्या बचेगा 4k, अब बढ़ेगा अगर माइनस का साइन है माइनस का साइन यहाँ बैठा देंगे। उसके बाद देखिए 18 और 6 24 आई या प्लस माइनस माइनस तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो -4k इक्वल टू क्या बचे 0, तो यहाँ 0 बराबर कर देंगे तो k इक्वल टू 0 को उधर के -4 को 0 के बटन करेंगे तो भगा देंगे तो 0 ही होगा, यानी k इक्वल टू आपका 0, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 0,0 और 3,0 है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो पहले एक त्रिभुज बना देना है इस प्रकार से, इसमें ए बी सी सबका शीर्ष को निर्देशित कर देंगे
तो सबसे पहले हमको त्रिभुज का परिमाप निकालने का होगा। त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजा का योग, तो तीनों भुजा निकालिए। पहले ए बी निकालिए, तो दूरी के सूत्र बैठा के ए बी निकालिएगा। तो ये ए बी निकाल रहे हैं, तो ए बी हो गया आपका 0 घटा 0, दूरी का फॉर्मूला बैठाइए आप, प्लस इसको घटा इतना करेंगे -4 जब सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये 0 ही हो जाएगा। ये -4 का होल स्क्वायर होगा, जो 4 चौका 16, इसका वर्गमूल 4 हो गया। इसका मतलब ये भी जो निकला आपका 4 इकाई निकला है। उसी प्रकार बी सी निकालिए, तो बी सी 3 घटा 0 आप 0 होल स्क्वायर, फिर 0 घटा 0 पे होल स्क्वायर जो कीजिएगा तो वो क्या होगा, तो यहाँ 3 घटा 0 पे होल स्क्वायर कीजिएगा तो 3 घटा 0 3, 3 पर होल स्क्वायर, तो नहीं लिखेंगे 0 ही हो जाएगा। ये 3 3 9, जिसका वर्गमूल 3 हो गया। इसका मतलब बी सी का मान कितना निकल गया, 3। उसी प्रकार ए सी का मान निकालिएगा, तो ए सी का मान निकालिएगा 3 घटा 0 पर होल स्क्वायर, फिर 0 घटा 4 पर होल स्क्वायर पर रूट ओवर। इस प्रकार से बैठा देंगे। 3 में 0 गया 3 पर होल स्क्वायर, 0 में 4 घटाइएगा तो -4 पर होल स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 25, 25 का वर्गमूल 5, ये निकल गया 5। अब त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा को जोड़ दो, 4 3 7 5 12, जो आपका 12 इकाई आंसर बी में हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना 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 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहली बात, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 इंटू y2 घटा y1 y3 प्लस x2 इंटू y3 घटा y1 प्लस x3 y1 घटा y2। इस प्रकार से सूत्र लिख दीजिएगा। आप सबका मान देखेंगे, यहाँ x1 है, ये y1 है, ये x2 ये y2, ये x3 ये y3 है। सबका मान यहाँ से लेके बैठाएंगे तो 1/2 है 1/2। x1 का मान 3 है तो यहाँ 3 बैठाएंगे, इंटू y2 का मान 0 है तो यहाँ 0 बैठाएंगे, घटा y3 का मान देखिए 4 है तो यहाँ 4 बैठाएंगे, प्लस x2 कितना हो गया 7, तो यहाँ 7 रखेंगे हम लोग। फिर y3 घटा y1 हो गया 4 घटा 0, तो 4 घटा 0, प्लस x3 हो गया आपका 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। और फिर y1 हो गया आपका 0 और y2 हो गया आपका 0, तो 0 घटा 0, तो यहाँ सोल्व कीजिएगा तो 1/2 ये हो जाएगा 3 गुना 0 में 4 गया -4, प्लस यहाँ 7 रखिएगा गुना 4 में 0 गया 4, प्लस यहाँ 0 में गया 0, यानी 8 गुना 0 हो जाएगा। तो ये 1/2, 3 चौक 12 -12 हो गया, प्लस 7 चौक 28, ये 8 गुना 0 करेंगे 0 हो जाएगा। 1/2 28 में 12 हो गया 16, 2 से कटा देंगे 8, यानी 8 वर्ग इकाई हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर तथा कोण क्यू इक्वल टू 40 डिग्री, तो आपको कोण पी का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर आपको बनाना है। उसमें बोल रहा है कि ये पी क्यू जो है वो पी आर के बराबर है। इसका मतलब सम्मुख कोण क्या होगा, बराबर होगा। जैसा हमने यहाँ पर लिख दिया है कि पी क्यू बराबर पी आर, यानी ये भुजा इसके बराबर है, तो ये कोण भी आपका इसमें क्या होगा, बराबर होगा। इसमें एक कोण ये 40 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों कोण 40 डिग्री हो जाएगा। और त्रिभुज में तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो कोण पी को पी ही रख दीजिए, इसके जगह पे आप 40 40 रख दीजिए, इसका 180 डिग्री। इसको जोड़िएगा तो 40 40 कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। और 80 को उधर लेकर जाइएगा तो कोण पी बराबर 180 घटा 80 डिग्री होगा, जो घटाने पे 100 डिग्री आता है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज क्यू आर पी, और आपको त्रिभुज ए बी सी बटा त्रिभुज पी क्यू आर इतना दिया है, और ए बी 18 सेमी है तथा बी सी इतना दिया है, तो आपको पी आर निकालना है। तो पहले दो त्रिभुज बना दीजिए ए बी सी, और दूसरा बना दीजिए पी क्यू आर। तो इस प्रकार से दो त्रिभुज बना देना है, जिसमें जो दिया है भुजा लिख देना है। तो आपको देखिए दिया क्या है, तो ये आपको इतना दिया हुआ है। तो अगर ये दिया हुआ है तो ये त्रिभुज दोनों क्या है, समरूप है। अगर समरूप होता है तो इसके कोई एक संगत भुजा का वर्ग होता है ना, तो वो क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो हमने क्या किया, इस पर कोई एक संगत भुजा ले लिया। जैसे संगत भुजा हमने ले लिया ए सी, और ए सी बटा ये क्यू आर ले लिया, और उस पर स्क्वायर करेंगे तो इसके क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल है उसका वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है मतलब मतलब इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर कैंसिल होगा तो ए सी बटा क्यू आर इक्वल टू 3/2। अब इसमें क्या करना है कि इसमें जो है आपको वो भुजा फाइन करना है जो मिसिंग है। तो जैसे पी आर हमको ज्ञात करना है, तो पी आर तो यही है ना, तो हम इन दोनों में रिलेशन बनाएंगे। तो बी सी बटा पी आर, बी सी बटा पी आर, बाकी बस ये जो संकट भुजा है ये इसके बराबर होगा। तो अब यहाँ इसको लिख सकते हैं ए सी बटा क्यू आर।
यहाँ बी सी की जगह 15/PR इसका मान 3/2 है, लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए पी आर को गुना कीजिएगा, 3 गुना PR ये 15 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ PR का मान निकलेगा कितना, 15 गुना 2/3, कटाइएगा तो आपका 10, जो ऑप्शन नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 62 का रहा है कि त्रिभुज PQR में PR² प्लस QR², तो Q का मान आपको निकालना है, कौन Q का मान। तो सबसे पहले देखिए ये कि त्रिभुज है, ये आपका लग रहा है ना PR², तो यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर होता है। तो पहले आप एक समकोण त्रिभुज बना करके इसमें PR कर्ण बैठा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर Q बैठा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये बन गया आपका PR² जोड़ QR², यानी इस भुज लंब का स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो आपको मालूम है कि लंब और आधार के बीच में जो कोण बनता है ये कितना डिग्री बनता है, ये आपका 90 डिग्री बनता है, ठीक है। और समकोण के सामने का भी ये कोण जो होता है ये 90 डिग्री होता है, जिसका मतलब ये आपका 90 डिग्री आपका आंसर हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज इतना में यदि ऐसा त्रिकोण से भुजा पी कितना इस प्रकार है कि इतना समांतर इतना, तो और ये दिया हुआ है मान। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज है PQR दिया हुआ है, इसमें जो है आपको बोल रहा है S और T जो है इस PQ और PR का दो मध्य बिंदु होते हैं, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, मध्य बिंदु हुआ। और कहता है कि ये QR जो है ये ST के समांतर है। तो अगर ये इसके समांतर है तो इसका मतलब ये त्रिभुज जो होगा इसकी यहाँ से यहाँ बटा यहाँ से यहाँ फिर इतना बटा इतना हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबका मान दिया हुआ था, PSX दिया हुआ था, तो यहाँ PSX रख दीजिए। SQ कितना दिया, x-2 रख दीजिए। PT दिया आपको x+2 और रख दीजिए। TR आपको x-1 दिया रख दिए, सबको रख दिया। आप देखो इतना बटा इतना, इसको इतना बटा इतना लिखेंगे थेल्सफेयर के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को लिखने के बाद x बटा हो गया x-2 है इक्वल टू ये हो गया इतना बटा इतना। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x इंटू x-1 इक्वल टू ये हो जाएगा x-2 प्लस x+2। तो यहाँ देखिए इसको इससे गुना करेंगे तो x², ये पावर आपका इसमें ज्वाइन हो जाएगा। x को -1 से गुना करेंगे तो -x होगा इक्वल टू ये x गुना s करेंगे x², सॉरी ये तो a माइनस बी इंटू a+b का फॉर्मूला बैठा देंगे, जो a² - b² होगा। तो एक पर जगह आप x है तो x पे स्क्वायर करेंगे x² हो जाएगा, और 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये x² कैंसिल हो गया, बचा -x इक्वल टू -4, की माइनस माइनस कैंसिल होगा तो x इक्वल टू आपका 4 आंसर होगा, जो आपका ए नंबर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रम से भुजा AB और C इस प्रकार है कि इतना समांतर इतना, तो इतना बड़ा इतना, तो इतना। देखिए उसी टाइप का हिसाब है, इसमें ये त्रिभुज हो गया, ये भुजा इसके समांतर है, समझे ना। तो इसमें देखो AD/DB दिया हुआ है, दूसरी बात AC दिया है, हमको निकालना है AE। तो हम जो है ना AE को x लेट कर लेते हैं। AE को अगर x मानेंगे तो ये भुजा इतना कैसे निकलेगा। तो हम टोटल अगर जो हमारा कितना दिया है AC 18 दिया है, तो 18 में अगर हम यहाँ से यहाँ AE को x घटा देंगे तो वो क्या निकल जाएगा, EC निकल जाएगा। उसके बाद जो है हम इसको इस प्रकार से लिख करके जो है तब उसका मान बैठा देंगे, जो इसका मान AD/DB का मान 4/5 दिया है इक्वल टू इसका मान दिया है x/18 माइनस x दिया हुआ है, सबका मान यहाँ बैठा दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए, 5 गुना s करेंगे तो 5x इक्वल टू इसको इतना गुना कीजिएगा तो 4 इंटू 18 माइनस x हो जाएगा। तो 5x इक्वल टू 18 चौके 72 माइनस 4 को x गुना करेंगे -4x, तो -4x को उठा करके आप s की तरफ ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 4x इक्वल टू 72 बच जाएगा। ये 5 4 कितना हो जाएगा 9x इक्वल टू 72। तो x का मान कितना निकलेगा 9 8 72, यानी x का मान 8 निकल गया, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखा के स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो मान लीजिए आपका क्या है, एक वृत्त है और इसकी त्रिज्या 6 सेमी है। तो इसका वृत्त अगर त्रिज्या 6 सेमी है, तो देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ से यहाँ त्रिज्या आपको 6 सेमी दिया हुआ है। तो कहता है कि इस पर जो है ना खींची गई दो समांतर स्पर्श रेखा, तो इस वृत्त पर हम दो स्पर्श रेखा खींचे जो ये दोनों आपस में समांतर है। तो हमको बोलता है इन दोनों के बीच की दूरी कितना होगा। तो आपको मालूम होगा यहाँ से यहाँ क्या है वृत्त की त्रिज्या जो 6 दिया है, फिर यहाँ से यहाँ कितना होगा, ये भी वृत्त की त्रिज्या होगा जो 6 होगा, तो 6 6 कितना हो गया 12, तो यानी इनके दोनों बीच की दूरी कितना हो गया 12 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी बराबर बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मान चलिए कि ये कोई आपका वृत्त है और बाहर एक बिंदु है, इस बिंदु से हमको इस पर स्पर्श रेखा कितना खींचेंगे। तो पहला खींचिए, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच सकते हैं। तो हम कह सकते हैं किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है
कि दी गई आकृति में ए ओ बी 130 डिग्री है तो आपको ए ओ पी ज्ञात करना है। तो जैसे आपको ये आकृति दिया होगा, समझा ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि आपको ए ओ बी आपको दिया हुआ, ये कोण आपको दिया हुआ 130 डिग्री दिया है। आपको जो है ना ए पी बी का मान निकालना है। तो ए पी बी इसका मान निकालने के लिए कह रहा है आपको। तो आपको मालूम है कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होता है, ये त्रिज्या वो लंब होता है। तो मतलब यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी आपका 90 डिग्री बनेगा। ये आपको 130 दिया है। तो अगर इस फिगर की बात करें तो यहाँ देखिए इसमें 4 भुजा है, तो 4 भुजा है तो ये चतुर्भुज हो गया। और चतुर्भुज का चारों कोण का योग कितना होता है, वो आपका 360 डिग्री होता है। तो हमने इसको इसको और इसको और चारों कोण का योग क्या लिख दिए, 360 डिग्री। अब देखिए कोण ए हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री लिख दिए। इसको निकालना है तो ए पी बी लिख दिए इसको। फिर यहाँ पर ये देखिए 90 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री। ये आपको 130 डिग्री दिया तो 30 डिग्री। तो कोण ए पी बी इसको जोड़ो, इसको जोड़ेंगे तीनों को 310 डिग्री होगा। इक्वल टू 360 डिग्री था। तो ए पी बी कितना निकलेगा, तो ए पी बी निकलेगा 360। ये 310 को उधर कीजिएगा तो घटा 310 डिग्री हो जाएगा। तो घटाने 50 डिग्री, जो हमारा ये जो निकलेगा वो 50 डिग्री, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दी गई आकृति में टी पी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री। तो एल पी ओ कोण ओ पी क्यू का मान निकालना है। तो देखिए एक त्रिभुज आपका ये फिगर आपका दिया होगा, ये आपका टोटल दिया है 50 डिग्री। आपको मालूम है कि हमको निकालना ये वाला है, ये वाला हमको निकालना है। तो सबसे पहली बात है, देखिए ध्यान से, कि ये टोटल यहाँ से 90 डिग्री है, ये भी यहाँ 90 डिग्री है, और ये आपका 50 डिग्री है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, यानी हमको पी ओ क्यू निकालना है। तो अगर पी ओ क्यू निकालिएगा तो टोटल चक्रीय चतुर्भुज है, चतुर्भुज का चारों कोण का योग 360 डिग्री में अगर ये तीनों ये और इसका योग को घटा दीजिएगा तो यही निकलेगा ना आपका। तो यहाँ से 360 डिग्री में तीनों को जोड़ के जब घटाएं तो ये जोड़ने पर 230 डिग्री होता है। तो हमारा जो घटाने पर निकला वो कितना निकला, 130 डिग्री। इसका मतलब ये आपका 130 डिग्री हो गया। आप देखिए ध्यान से, ये वृत्त के यहाँ से यहाँ त्रिज्या है, ये भी वृत्त का क्या है, त्रिज्या है। अगर ये दोनों भुजा आपस में सेम है तो इसका सम्मुख कोण भी क्या होगा, समान होगा, नहीं होगा। और ये आपका कितना दिया है, ये आपको निकला है 130 डिग्री। तो हम इस त्रिभुज में कह सकते हैं कि ओ पी जो है, ओ पी बराबर है ओ क्यू का, इसलिए इसका सम्मुख कोण आपको बराबर है। अगर यदि ये एक्स, यदि भी एक्स मान लिए दोनों कोण को, उसके बाद तीनों कोण का योग 180 लिख दिए, यानी वो इसको जोड़ने पर हमको जो है, टोटल जोड़ने पर हमको कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये तीनों का मान देखिए, कोण P का जगह पे x रख दीजिए, जोड़ इसका O, ये O जो निकाले हैं 130 डिग्री, फिर ये आपका x है, x यहाँ से बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से x जोड़ x कितना हो गया, 2x। इधर 180 को जो है 130 को उधर कर लिया तो 180 घटा 130 हो गया। तो ये 2x इक्वल टू क्या हो, घटाने 50। तो 2 इसको काट देगा 25 बार में, s का मान कितना निकला, 25। इसका मतलब है दोनों कोण आपका 25 निकला। हमको बोल रहा था क्या निकालने के लिए, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू निकालने के लिए। ये तो इसका मतलब ये 25 डिग्री हुआ, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में होगा। 69 नंबर क्वेश्चन दिया, क्या कह रहा है, बराहा रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगा। जैसे आपको देखिए यहाँ पर आपका एक प्रकार का ये वृत्त है, समझे ना, दूसरा वृत्त यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आपका दो वृत्त हो गया। दोनों वृत्त क्या कर रहा है कि ये उभयनिष्ठ, मतलब यहाँ स्पर्श कर रहा है। तो वही कह रहा है कि उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा। तो यहाँ एक गो स्पर्श रेखा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई आकृति में ओ की वृत्त का केंद्र है, ये आपका वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र ओ है। आपका ए ओ बी 40 डिग्री दिया है, ये 40 डिग्री दिया है। तो हमको ओ ए बी ये निकालना है। फिर उसी क्वालिटी का हिसाब हो गया। देखिए फिगर को ही समझिए, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। जब ये भुजा इसके बराबर हो गया तो इसका मतलब सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो अगर ये आपस में बराबर हुआ, ये आपका 40 डिग्री दिया है, तो हमको ई कोण निकालना है। तो देखिए अगर इसको x मानेंगे तो x जोड़ x कितना हो गया, यानी x जोड़ 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों कोण को जोड़ेंगे कितना होगा, 180 डिग्री। इसको x मानेंगे तो ये भी x होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है और आपस में बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2x इक्वल टू 180, या इसको उधर कर लीजिए तो घटा 40 डिग्री, घटाएंगे तो 140 डिग्री होगा। ये 2 इसको काट देगा कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। यानी एस का मान निकल गया 70 डिग्री।
और ये जो है आपका 70 डिग्री निकल गया, जो ऑप्शन नंबर डी में होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि 2πr और क्षेत्रफल πr², दोनों आपस में समान है, तो हमको त्रिज्या निकालना है, अच्छा व्यास निकालना है। तो व्यास कैसे निकलेगा, देखिए पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। तो ये 2, ये देखो ये पाई कैंसिल हो गया, ये आर इसका स्क्वायर कर दिया, तो आर इक्वल टू कितना हुआ 2 हो गया, तो इससे निकल गया त्रिज्या। लेकिन हमको व्यास निकालना है, तो व्यास बराबर सूत्र क्या होता है, तो व्यास बराबर सूत्र होता है 2 गुना त्रिज्या, तो 2 और त्रिज्या निकला आपको 2 इकाई, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 इकाई, आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 71 था। 72 देखिए कहता है 3 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो देखिए 3 सेमी त्रिज्या है, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो 4/3 पाई आर का जगह 3 बैठा दीजिए, जहाँ त्रिज्या दिया हुआ था 3 पर होल क्यू हो जाएगा। तो 4/3 गुना, इसको 3 बार लिख दिए गुना के रूप में, 3 गुना 3, ये 3 3 कैंसिल हो गया, 3 3 9 4 36 पाई आपका आंसर हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, अब परिधि आपका दिया है 10 पाई, तो इसके सीधा हम यहाँ 10 पाई रख दीजिए, इक्वल टू 2πr बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कि 2, ये पाई पाई क्या हो गया कैंसिल, 2 से भगा देंगे 10 में, 5 बार में कटेगा, तो आर कितना हो गया 5 सेमी हो गया। अब आर 5 सेमी हो तो इसका क्षेत्रफल क्या था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर इसको रहता है, तो पाई को पाई ही लिख दीजिए क्योंकि आंसर पाई में ही है। और आर के जगह 25 5 बैठा दीजिए, तो 5 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 25 गुना पाई, तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से इतना 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 है, तो इसके विकर्ण की लंबाई होगी। तो सबसे पहली बात देखिए घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो होता है वो रूट ओवर लंबा स्क्वायर जोड़ चौड़ा स्क्वायर जोड़ ऊंचा स्क्वायर होता है। जो लंबा चौड़ा का मान रखा है सब स्क्वायर कीजिएगा, सबको जोड़ करके 125, जिसको हम लिख सकते हैं 25 25 गुना 5, और इसका 25 गुना 5 और रूट 5 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर में। 75 क्वेश्चन कह रहा है कि 4 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूरा वृत्त का होता है पाई आर स्क्वायर, उसके 2 से भगा दे दीजिएगा, तो आधा वृत्त के निकल जाएगा। तो ये 1/2 है, पाई का मान 62.7 और आर दिया आपका 4 सेमी, तो 4 पर होल स्क्वायर हो गया, दिया 4 चौक 16 हो गया। तो 2 से इसको कटा दीजिएगा तो कितना होगा, ऐसे 2 8 यहाँ पर हो गया, 2 8 16, तो 22 गुना 8/7 गुना कीजिएगा 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की परिकता नहीं हो सकती है, समझा ना। तो देखिए घटना की परिकता 0 हो सकती है, या 1 हो सकता है, या इनके बीच में हो सकता है। तो आप इसको भगा दीजिएगा, ये 1.5 आएगा, तो 1 से अधिक है, तो इसका मतलब ये परिकता आपका नहीं हो सकता है। परिकता का न्यूनतम मान क्या होगा, तो परिकता का न्यूनतम मान कितना होता है 0, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा।